हाँ, हेलो स्टूडेंट। टुडे आज हम लोग देखेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो है कि अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स मैथ को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्लीमेंट निकालना जो होता है हम लोग पढ़ेंगे आज, उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट है। उसमें हम लोग पहले ये पता करेंगे कि आखिर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गोल होता है आप लोग का बाइनरी ऑपरेशंस में, बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग सब्सट्रैक्शन को भी एक तरह के एडिशन ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 5 - 4, दिस कैन बी रिटन एज 5 + - 4। और या इसके अलावा मैं बोलूं आपसे 63 - 46, तो ये दिस कैन बी रिटन एज 63 + - 46 लिख सकते हैं। तो सेम इस तरह से हम लोग बाइनरी में अपने सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को भी हम लोग काइंड ऑफ एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक नंबर तो पॉजिटिव रहता है और जिस नंबर को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं वो नंबर नेगेटिव में ले लिया जाता है। और उसके बाद हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर था, मान लीजिए 63 - 46, तो हम लोग इसमें 46 को -46 ले रहे हैं और हमारा सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ एडिशन ऑपरेशन। तो लेकिन हम बाइनरी में जब करेंगे तो हम अपने डेसिमल नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 63 को भी हम लोग उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और 46 को भी हम लोग उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद 46 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसको नेगेटिव नंबर में क्रिएट करेंगे। तो हमने अभी तक नहीं देखा था कि हमारा जो नंबर है बाइनरी, उसको नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बाइनरी नंबर में केवल दो ही डिजिट होते हैं, डिजिट 1 और डिजिट 0। तो अगर दो ही डिजिट हैं उसमें साइन का ऑपरेटर नहीं होता है। अब आप ये चीज इसमें हम यूज करेंगे, हम लोग उसमें कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ द नंबर। ओके, जब हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, अब उसमें पहले क्या है इस चीज के ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले हम लोग को समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट हर नंबर सिस्टम में होता है। जैसे अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में हम लोग का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो बाइनरी में दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक तो बेस अगर 2 है तो बेस को अगर हम लोग मान लीजिए आर मानते हैं, तो एक होगा आर कॉम्प्लीमेंट और एक होगा R - 1। तो बाइनरी में अगर आपका आर है, R = 2, तो इसमें दो कॉम्प्लीमेंट होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट और R - 1 कॉम्प्लीमेंट। मतलब टू कॉम्प्लीमेंट एंड 2 - 1 मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट। तो दो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। तो इसको हम लोग बाइनरी में हमको इसी तरह से, अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। तो उसके अंदर भी हमारे दो कॉम्प्लीमेंट कौन से होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट और R - 1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब टेंस कॉम्प्लीमेंट एंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अभी हम लोग टेंस कॉम्प्लीमेंट या नाइन कॉम्प्लीमेंट पे नहीं इंटरेस्टेड हैं, हम लोग हैं बाइनरी कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी सिस्टम में हम लोग अपने इंटरेस्टेड हैं कि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें आर कॉम्प्लीमेंट और R - 1। तो बाइनरी में बेस R = 2 है, तो हम लोग को पता करना है टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अब हम लोग इन दोनों को जानेंगे कि ये जो इसके नेगेटिव के इक्विवेलेंट हैं जो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट, तो हम लोग निकाल रहे हैं उसको देखेंगे कि हम लोग इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझेंगे। तो नंबर सिस्टम अगर बेस उसका आर है तो उसका मैंने बोला दो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड R - 1 कॉम्प्लीमेंट। तो आर कॉम्प्लीमेंट्स अगर हमको किसी नंबर का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेस होता है, अगर मान लीजिए जिस नंबर का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें n बिट है, जैसे अगर मैंने बात किया 1 0 0 0, 1 और 3 टाइम 0, तो टोटल बिट हो गए हमारे पास 4। तो n की वैल्यू नंबर में क्या हो गई, 4। जैसे अगर मान लीजिए मैं 1 0 0 0 0 4 टाइम लिखा तो n की वैल्यू हो गई 5। तो अगर हमारा आर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आर कॉम्प्लीमेंट हो जाता है हमारा R⁻n माइनस द नंबर। m जो है हमारा नंबर लिया गया है। तो अगर मान लीजिए मैं हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आर मतलब बेस, तो बेस हमारा क्या होगा, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस हमारा है 2। तो अगर मैं कोई नंबर बोल रहा हूँ 1 0 0 3 1 3 टाइम 0 1000 मान लीजिए, मतलब बाइनरी में 1 0 0 0 है, तो उसमें 2 n, n यहाँ पे है 4, 2 4 माइनस 1 0 0 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि हमें R - 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है R⁻n - 1, और उसमें से हम लोग नंबर को m जो नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं।
तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हमारा आर कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में केवल एक नंबर का डिफरेंस है। फॉर्मूला को देखेंगे तो ये है आर रेस टू द पावर एन माइनस एम और ये आर रेस टू द पावर एन माइनस वन माइनस एम, मतलब उसमें पहले एक माइनस वन करेंगे। तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है कि आर्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट आर्स कॉम्प्लीमेंट से एक माइनस करके भी लिया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में हम लोग प्लस वन करेंगे तो हमें आर्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू में बस एक का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है m इज इक्वल टू 7। मान लीजिए एक नंबर हमने लिया, अभी हम लोग डेसिमल, अगर नंबर 7 है हमारा, तो हम लोग उसका अगर हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा। आर हमारा अगर बाइनरी नंबर में है तो हम लोग बाइनरी में, अब आप बोलेंगे 7 तो बाइनरी में होता नहीं है, तो हम अगर इक्विवेलेंट किसी का निकाल रहे हैं तो वो आपका, चूंकि 7 एक डेसिमल नंबर है, तो लेकिन ये बात है कि बाइनरी उसके इक्विवेलेंट जब हम कन्वर्ट करेंगे जरूरी नहीं बाइनरी के इक्विवेलेंट जो डेसिमल में वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो फाइनली माना कि हमारा m इज इक्वल टू 7 है, तो अगर उसका हम लोग को टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस हमारा बाइनरी में है, बाइनरी के साथ में आप डेसिमल का भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट भी डेसिमल में ही आएगा तब। तो इसमें r इज इक्वल टू अगर हमने 2 लिया तो 2 रेज टू द पावर 4, क्योंकि हमारे जो नंबर हैं डिजिट, मान लीजिए अगर 7 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें, देखिए आपको इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि 7 को आप लोग बाइनरी में जब लिखते हैं तो ये आपका आता है 111। 7 जो है एक डेसिमल नंबर है, तो पहला काम आपको करना पड़ेगा उस डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अरे m इज इक्वल टू 7 है मान लीजिए, तो ये आपको n कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको उसके इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 7, तो इसमें इन्होंने दिया है कि 2 रेज टू द पावर n, n आपका क्या है, नंबर ऑफ डिजिट वी हैव यूज। मान लीजिए हम लोग 4 डिजिट यूज कर रहे हैं, जैसे एक 7 को हम लोग लिखने का तरीका हो सकता है, हम लोग 3 बिट में भी लिख सकते हैं कि 111, और उसको हम लोग 0111 भी लिखें तो बात 7 ही होगी। आप उसको 7 को अगर लिखें 00111 तो लास्ट के सिग्निफिकेंट जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जीरो लिखते हैं डेसिमल में तो उसका कोई फर्क नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे बोलना है 1000 रुपीज, तो 1000 के अगर मैं लिखूं 0000000 100 टाइम लिख दूं उसके बाद बोलूं 1000 तो वो तो 1000 ही होगा। तो सपोज लेट सपोज कि हम जो 7 है जिसको हम लोग बाइनरी में 111 से लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिखने के लिए 4 बिट यूज किए, मतलब 0111, और अब हम लोग उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप इसमें चूंकि हमने n इज इक्वल टू 4 है, हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे हैं, जैसे आप लोग कंप्यूटर में कुछ आते फिक्स होता है हर नंबर को 8 बिट में 16 बिट में इतने रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमारा n 4 है तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 हमारा हो जाएगा 16, और r रेज टू द पावर n माइनस वन कितना हो जाएगा, 16 माइनस वन 15। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 आपका हो जाएगा 9, और हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका कितना 16 माइनस 1 माइनस 7, तो ये आपका हो जाएगा 8। तो दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे कि टूज कॉम्प्लीमेंट और हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों के बीच में बस 1 वैल्यू का डिफरेंस होता है, और हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाइनरी में रिजल्ट करना है तो आपको 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा 1001। इसी तरह से हमारा 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1000। तो हमारा जो दोनों के बीच में बाइनरी में इक्विवेलेंट में भी हमारे देखना है दोनों के बीच में बस 1 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब अगर हम, ये तो हो गया फॉर्मूले से निकालने का तरीका कि हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट है या वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो आप लोग के लिए सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया, आर रेस टू द पावर n माइनस एम हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट, और आर रेस टू द पावर n माइनस वन माइनस एम करेंगे तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है, बट इसमें एक ट्रिक है जिसको जानने से हम लोग इसको ज्यादा ईजी तरीके से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका तरीका है कि हमको कैसे निकाला जाएगा कि हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट को पहले निकालें, और वंस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के बाद आप जानते हैं दोनों के बीच में बस एक वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो अगर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो उसमें बस +1 कर दीजिए, टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, या हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया उसमें से 1 कर दीजिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को निकालना ही काफी है, एक को निकालने के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस के साथ में निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये काम बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है। अब हम फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, हम ये काम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी बाइनरी नंबर का,
बाइनरी नंबर मतलब उसमें दो ही नंबर होंगे, 1 या 0। सपोज हमको 1000 का 1001 3 टाइम्स 0 वाला नंबर है जो 4 बिट का रिप्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 7 था, तो मान लीजिए 7 हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा 0111। तो अगर 0111 इज इक्वल टू 7 है और उसका हम लोग को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम लोग के लिए बहुत सिंपल है, हम सीधे नेगेट कर देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 को 1 कर दें और 1 को 0 कर दें। तो हमारा 7 जो था वो बाइनरी में इक्विवेलेंट था 0111 के इक्विवेलेंट। तो अगर हम लोग इसका 7 वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 1 और 1, तीनों 1 जो होंगे वो 0 में, तो 1000 मीन्स आपका नंबर हो जाएगा 7 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1000 और डेसिमल में इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 8 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे हम रिजल्ट से मैच कर सकते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो 8 ही है। तो इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है बाइनरी में, कि जिस भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसमें हम लोग 1 को 0 कर देते हैं और जो 0 है उसको हम लोग 1 कर देते हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो जो भी रिजल्ट वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब जो निगेट करने के बाद आएगा 1 को 0, 0 को 1, उस आने वाले रिजल्ट में अगर हम लोग +1 कर देंगे तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक। ठीक। तो हमारा एक बात है, इसको शॉर्टकट वे में कहा जाए तो हमारा बहुत आसान है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड होता है कि हम सीधे सीधे जो भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें फ्लिप कर दें। फ्लिप मतलब 1 को 0 और 0 को 1 करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। और आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आफ्टर फ्लिप जो भी वैल्यू आती है उसमें हम लोग +1 कर देंगे तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम लोग इसी तरह से जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, उसी तरह से हमारे टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट भी होंगे। उसमें भी बड़ा आसान है, लेकिन उसमें क्या होगा डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में टेंस कॉम्प्लीमेंट नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो अगर मान लीजिए कोई भी डेसिमल नंबर है उसका आपको पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें +1 कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग जीरो में तो बाइनरी में तो बड़ा आसानी से नेगेट कर देते थे कि 0 को 1, 1 को 0। लेकिन डेसिमल में अगर आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हर बिट को, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 124, एक नंबर है तो हर 124 सबको अलग अलग हम लोग 9 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर 9 है तो उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ निकालेंगे तो 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसी 9 नंबर को हम लोग लिखें 09, हम कैसे 09 भी लिखेंगे तो 9 ही होगा। और अगर उसको 009 लिखेंगे तो भी वो क्या होगा, 9 ही होगा। तो अगर 09 का 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हर इंडिविजुअल बिट को हम लोग 9 में से माइनस करेंगे। तो पहला यूनिट वाले पे 9 - 9 0, और सेकंड वाले में 0 पोजिशन है तो टेंस वाले पे तो 9 - 0 9। तो 09 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90। इसी तरह 009 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 990, मतलब फर्स्ट बिट में यूनिट में 9 - 9 0, और टेंस में 9 - 0 9, 100 में 9 - 0 9। ठीक है। तो अब हमने निकाल दिया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब मान लीजिए इन्हीं नंबर का हमको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वी वुड सिंपली ऐड 1 टू द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट। तो इसमें क्या करेंगे, 9 टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकला था 0, 0 + 1 1। और टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 09 क्या होगा, जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट +1 91। और टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 009 क्या होगा, 990 + 1 991। तो हमने साथ ही साथ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट को भी यहाँ पे स्टडी कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए, अगर मान लीजिए हमको कोई नंबर निकालना है, बोला गया टूज कॉम्प्लीमेंट 100 का 100 का टूज कॉम्प्लीमेंट को निकाला जाए। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि हो जाएगा 011। अब हम लोग उसके में अंदर +1 को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। बाइनरी एडिशन में सब कुछ बहुत सिंपल है, बाइनरी में दो ही बिट होते हैं, वो 0 और 1। तो जब आप 0 + 0 करेंगे तो 0 ही होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा। लेकिन जब 1 + 1 करते हैं तो हमें 0 मिलता है और अगली पोजीशन पे 1 कैरी चला जाता है। आपको बस ये याद रखना है, बाइनरी में ये डिफरेंस है कि 1 + 1 2 तो हो नहीं सकता, वो 1 + 1 1 हो जाता है और कैरी हमारा 1 जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं 011, उसमें +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे सब लोग देख लेंगे कि 1 + 1 0 यूनिट पे पोजीशन पे ऐड करेंगे और कैरी 1।
फिर 1 कैरी और 1 प्लस 1 0 और फिर कैरी 1, तो फाइनली ये नंबर हो जाएगा 100। तो अजीब सी बात दिखेगी कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 इज 100। इसी तरह से हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 111 निकालना हो तो पहले हम लोग उसका निकालेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि फ्लिप करके मिलता है, और उसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ हम लोग निकालेंगे 111, तो सारे डिजिट हमारे हो जाएंगे 000 प्लस 1, तो ये नंबर हो गया 001। तो 2's कॉम्प्लीमेंट आसानी से निकल गया। इसी तरह अगर मान लें हम लोग को निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 000, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 111, और उसके अंदर हम लोग जब 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 0, फिर कैरी 1 प्लस 1 0, कैरी 1 प्लस 1 0। तो जो नंबर जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो उतने ही बिट में रिप्रेजेंट होगा। तो 000 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 000 ही होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है, हम सारे नंबर को फ्लिप कर देते हैं, 1 को 0 और 0 को 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास है 111 एंड 0001। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस 1 जहां 1 था वहां 0, जहां 0 था वहां पे 1 कर दिया है और हमें 1's कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। ठीक, ओके। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट जिसको हमने स्टडी किया है वो कैसे हमारे इन ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन करने में। तो पहली बात, सब्सट्रैक्शन में जिस नंबर से हम लोग को माइनस करते हैं उसको कहते हैं माइन्यूएंड, और जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं वो होता है सब्सट्राहेंड, और जो दोनों के बीच का रिजल्ट आता है डिफरेंस माइनस के बाद वो होता है डिफरेंस। तो माइन्यूएंड, सब्सट्राहेंड एंड डिफरेंस, ये टर्म शायद हम लोग ऐसे इतना नहीं यूज करते हैं, तो एक बार इसको ध्यान से स्टडी कर लेंगे। तो अगर मैं रेफर करूं तो कहते हैं कि इसमें क्या होगा, अगर कोई नंबर में से आप कोई नंबर माइनस कर रहे हैं और अगर उसमें लिखा है कि इफ माइन्यूएंड डिजिट इज स्मॉलर देन सब्सट्राहेंड डिजिट, तो हम लोग 1 बोरो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है, हम लोग माइनस कर रहे हैं, 0 में से 1 माइनस करना चाह रहे हैं, तो 0 में से अगर हम लोग 1 को माइनस करना चाहेंगे, डेफिनेटली 0 इज लेस देन 1, तो अगर उसको माइनस नहीं करता है तो वो क्या करता है? बोरो करता है। जैसे मैं हम लोग 7 में से 9 माइनस कर, हम लोग 17 में से 9 माइनस करें हैं मान लीजिए, तो क्या होगा? 7 में से 9 को जब माइनस करते हैं तो 7 इज लेस देन 9, तो वो क्या करता है? एक बोरो करता है। तो 17 में से 9 माइनस कर देते हैं हम लोग, तो 17 में से 9 माइनस करते हैं तो 18 आ जाता है। इसी तरह मान लीजिए हम लोग बोले 201 माइनस 9, 201 माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा? 1 में से 9 नहीं जा सकता, तो वो कैरी करता है, तो 2 से 1 बोरो जाता है, फिर 1 पे आता है, तो ये हो जाता है 11 माइनस 9 2, और रिजल्ट आ जाता है आपके पास कितना? 192। 192 आ जाता है रिजल्ट। तो जिस तरह उसमें करते हैं उसी तरह बाइनरी में भी करते हैं कि अगर माइन्यूएंड डिजिट छोटा होगा तो वो बगल से बोरो कर लेगा, 1 को बोरो कर लेगा। तो हम लोग को पता करना है कि ये चीज कैसे होगा। तो अगर मैंने बताया कि हम लोग बाइनरी में सब्सट्रैक्शन को भी एडिशन की हेल्प से करते हैं, तो अगर हमने लिखा है हमें कोई दो नंबर माइनस करना है कि m माइनस एन करना है, तो m माइनस एन जब करना है तो इसमें हम लोग इसको लिखेंगे m प्लस माइनस एन, और जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है तो हम लोग उसको उसके आर्स कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि m प्लस आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, m प्लस माइनस एन हो रहा था तो माइनस एन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं m प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट होता है वो उस नंबर के नेगेटिव के इक्विवेलेंट होता है, तो हम लोग m माइनस एन को लिख देंगे। और 2's कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है r रेज टू द पावर n माइनस m n। अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो आप लोग फ्लिप करके +1 करके भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि m माइनस एन इज इक्वल टू m प्लस r रेज टू द पावर n माइनस n। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं। ठीक है, तो हमारा m माइनस एन जो था इज इक्विवेलेंट टू m प्लस आर रेज टू द पावर n माइनस n। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m माइनस एन प्लस आर रेज टू द पावर n।
तो आप इसको अगर देखिए, इसमें हो सकता है जिस नंबर से आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइन्यूएंड जो हो इज ग्रेटर देन एन, तब तो क्या होगा, द सम विल प्रोड्यूस अ कैरी। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये ऑपरेशन हमारे नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन डेसिमल से काफी थोड़ा सा अलग होगा। हमको इसमें देखना होगा कि जिस नंबर से आप माइनस कर रहे हैं वेदर इट इज ग्रेटर देन सब्सट्राहेंड और नॉट। जैसे हमने यहाँ पे बोला है कि जिस नंबर से माइनस कर रहे हैं वो माइन्यूएंड, और जिसको कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन सब्सट्राहेंड। तो हो सकता है जैसे हम लोग बोले कि 7 - 24, तो ये भी हो सकता है कि 7 इज लेस देन और 7, और ये भी हो सकता है 77 - 24। तो पहला केस जो है उसमें छोटे नंबर में से हम लोग बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर 77 माइनस हम लोग 24 करेंगे तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि अगर हमारा नंबर जो माइन्यूएंड है इज ग्रेटर देन सब्सट्राएंड, एम इज ग्रेटर देन एन, तो क्या होगा, दोनों हम कर तो फाइनल एडिशन रहे हैं, तो द सम विल प्रोड्यूस अ कैरी। मतलब अगर दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो एक कैरी जनरेट होगा, एंड और हम लोग उस कैरी को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। हम लोग उस कैरी को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपका सबस्ट्रा माइन्यूएंड जो है वो बड़ा है सबस्ट्राएंड से, तो हम लोग का एक कैरी जनरेट होता है एडिशन करने के बाद, क्योंकि हमने सब्सट्रैक्शन को एक तरह के कैरी में कन्वर्ट किया है, और हम लोग उस कैरी को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर आपका माइन्यूएंड जो है वो सबस्ट्राएंड से छोटा है, तो क्या होगा, सम विल नॉट प्रोड्यूस अ कैरी एंड विल बी इक्वल्स टू आर रेस टू द पावर n माइनस n प्लस m माइनस n। तो इसमें आपका क्या होगा, विच इज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ n-1। तो इसको मत ध्यान रखिए, तब उस समय में क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका रिजल्ट का आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर वो नंबर जिस नंबर से आप माइनस कर रहे हैं माइन्यूएंड जो है वो आपका सबस्ट्राहेंड से छोटा है, तो हमारा कोई कैरी जनरेट नहीं होता है, और जो रिजल्ट होगा वो आपका n माइनस उस वो रिजल्ट आपका क्या होगा, n-m होगा आर्स कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे जब हम लोग नॉर्मल कॉपी प्लस पे लिखते हैं, तो हम लोग नंबर लिखने के लिए प्लस और माइनस साइन का यूज करते हैं, पर कंप्यूटर इनका साइन का यूज नहीं करता। हमको दिखता है कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कि हम लोग प्लस और माइनस साइन यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कंप्यूटर के पास बस दो ही नोटेशन होते हैं, 0 और 1, और कंप्यूटर इसमें उन्हीं का यूज करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव भी करता है। तो कंप्यूटर के पास हम लोग की तरह से अलग से एक नोटेशन नहीं होता है कि प्लस और माइनस। आपके कीबोर्ड पे जरूर ये दिखता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पे जो भी चीजें दिखती हैं फाइनली वो सारे जाकर के एस्काई कोड में कन्वर्ट होती हैं, और एस्काई कोड जाकर के वो सारा आपका 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से तो हमारा नंबर और साइन में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। हमारे कोई भी कंप्यूटर के अंदर में नंबर के बीच में और साइन के लिए अलग अलग नोटेशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन लगता है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर में हर नंबर के शुरू का पहला बिट जो होता है वो रिजर्व कर देते हैं कि ये नंबर होगा हमारा, नंबर का साइन रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में साइन बिट होता ही नहीं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 जो होगा वो आपके पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 अगर साइन बिट में आपका 0 लिखा है तो वो मतलब पॉजिटिव नंबर है, और अगर साइन बिट में 1 लिखा है तो वो नेगेटिव है। मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट, अगर मान लीजिए 8 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, तो पहला बिट जो होगा वो साइन बिट होगा, और अगर वो 0 है, अगर वो 0 है मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो 1 है तो इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है। तो इन साइन बिट, लेकिन नंबर रिप्रेजेंटेशन भी दो तरह का होता है। कभी कभी हम लोग साइन बिट का यूज नहीं भी करते हैं। तो आपका क्या होता है, जरूरी नहीं आप हमेशा जब आप नंबर ना डील कर रहे हो तो लेफ्ट मोस्ट बिट को आप इग्नोर नहीं करेंगे कि वो साइन बिट है प्लस माइनस, हमेशा नहीं होता है। नंबर में दो कैटेगरी होती है, कभी कभी आप साइन बिट का प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, कभी नहीं यूज करते हैं। तो जब आप पहला बिट साइन बिट को बनाने के लिए रिजर्व करते हैं तो वो कहलाता है साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, और जब पहला बिट आप लोग साइन बिट के लिए यूज नहीं करते हैं तो वो कहता है अनसाइन बिट रिप्रेजेंटेशन। अगर वो साइन बिट रिप्रेजेंटेशन है तो पहला बिट जो होगा अगर 0 है तो वो पॉजिटिव, और अगर पहला बिट 1 है तो वो नंबर नेगेटिव। लेकिन अगर वो अनसाइन बिट है, मतलब पहला बिट आपका साइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वो आपका डेटा का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग एक नंबर है 01011, अगर ये नंबर है और अगर ये अनसाइंड है, मतलब इसको हम लोग अनसाइंड बाइनरी मान रहे हैं, और इसको तो क्या हो जाएगा, अरे तो और इसमें देखिए, तो इसमें आप लोग नंबर यूज कर रहे हैं, इस कॉल्ड साइन मैग्नीट्यूड, एंड इसको डिजिटल सिस्टम में हम लोग लिखते में कम ही यूज कर सकते हैं। तो हर कंप्यूटर में भी इसका यूज कम ही होता है साइन रिप्रेजेंटेशन का, और इसका साइन बाइनरी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो अनसाइंड में तो आपका जो अनसाइंड है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर था 5 को लिखना,
5 बिट नंबर है हमारे पास, तो ये अनसाइंड नंबर है। जब साइंड होगा तो अभी इसमें दिखाया नहीं है रिप्रेजेंट करके, तो उसकी छोड़ देते हैं। हम लोग नेगेटिव साइंड बिट यूज करने के बजाय नेगेटिव नंबर जो होता है हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट को यूज किया था, जो भी आपने पढ़ा है। तो कोई भी नंबर का नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम के। तो आपका जो भी पॉजिटिव नंबर होगा तो साइंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होता है, जिसमें आपका 0 होगा एमएसबी पे होगा और 1 होगा तो वो नेगेटिव नंबर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर को देखेंगे कि अगर मान लीजिए 5 बिट का एक नंबर है, तो 5 बिट का एक नंबर है तो हमने 0100, अगर ये अनसाइंड नंबर है तो वो आपका नंबर इक्विवेलेंट होगा 11 के इक्विवेलेंट में। लेकिन अगर ये साइंड नंबर है तो साइंड नंबर है तो पहला बिट इसका अगर 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर होगा और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा +11 के। इसी तरह अगर दूसरा नंबर लें हम लोग 1101, तो इसमें देखिए पहला बिट जो है वो आपका साइन बिट है, अनसाइंड है। अगर पहला अनसाइंड होगा तो पहला बिट आपका साइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो भी मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 27 के इक्विवेलेंट। लेकिन अगर ये साइंड बिट नंबर होगा तो ये आपका हो जाएगा -11 के इक्विवेलेंट। इसको ध्यान से देखिएगा, पहला बिट साइन नहीं माना जाएगा, मैग्नीट्यूड माना जाएगा अगर वो अनसाइंड होगा, और पहला अगर आपका वो साइंड होगा तो पहले बिट को इग्नोर करके मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। अगर वो अनसाइंड होगा तो पहले बिट को भी काउंट किया जाएगा, वैल्यू निकाली जाएगी, और अगर वो अनसाइंड होगा तो पहले बिट को काउंट मैग्नीट्यूड निकालने में नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे साइन मैग्नीट्यूड, और इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो उनका एमएसबी जो हमेशा होता है वो 0 होता है, और नेगेटिव नंबर होते हैं उनका एमएसबी हमारा 1 होता है, अगर हम लोग साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। अनसाइंड में तो नहीं, अलग चीज है। तो हम लोग देखेंगे साइंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से, हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर 11 है तो 11 का बाइनरी हम लोग यूज कर रहे हैं, साइंड नंबर यूज कर रहे हैं। तो साइंड में हमारा पहला बिट जो होगा वो साइन का रिप्रेजेंट करेगा 11, डेसिमल 11 एक पॉजिटिव नंबर है तो पहला बिट 0 हो जाएगा, और हमने उसके बाद मैग्नीट्यूड लिखा 01011। तो अब यहाँ पर हमारा हमको -11 मान लीजिए निकालना है, तो माइनस निकालने के लिए हम लोग क्या, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11 इज इक्वल टू -11। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और उसके बाद उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और तो हमारा उसमें भी यही चीज होगी। तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग का नंबर जो है वो 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन यूज किया जा रहा है, तो 11 को हम लोग अगर 8 बिट में लिखेंगे तो हम लोग 8 बिट करने में कोई चेंज नहीं करना है, बस लेफ्ट में 3 एक्स्ट्रा 0 बिट यूज कर देंगे, जो हम लोग ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये 5 बिट का नंबर है तो लेफ्ट में, और ये एक साइंड नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 0 लेफ्ट में एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो फाइनल नंबर हो जाएगा 0001011। तो ये हमारा 11 का 8 बिट इक्विवेलेंट हो गया एक साइंड रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग इसके अंदर अगर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप करेंगे तो आप लोग फ्लिप करते समय साइन का बिट का भी आप लोग कर देंगे। अगर साइन में अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो सारे नंबर में देखिए 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपली रिजल्ट में आए हुए रिजल्ट में 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा माइनस इक्विवेलेंट का 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -11 क्या हो जाएगा हमारा, तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 11 का 2's कॉम्प्लीमेंट या कह सकते हैं -11 क्या हो जाएगा, 11110101। तो आप अभी बताया गया है कि इसका उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 11th कॉम्प्लीमेंट में, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो हम लोग इस तरह से क्या निकालेंगे, नंबर का रिप्रेजेंटेशन निकाल दिया। तो जैसे हम लोग कुछ नंबर देख लें कि साइंड मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमारा देखिए पहला बिट जो है 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखिए अगर पहला साइंड मैग्नीट्यूड वाला फर्स्ट कॉलम को देखेंगे तो ये हमारा पहला बिट, सब में 4 पहले बिट जो येलो रोज हैं उसमें देखिए पहला बिट सब में साइंड है, 0 है, तो वो सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और नीचे वाला जो येलो पार्ट नहीं है उसमें पार्ट देखिए सारा सबका पहला बिट हमारा 1 है, तो सारे नंबर क्या है हमारे नेगेटिव है। उसके बाद सिंपली हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया है 0 0 इक्वल टू 0, 0 1 1, 0 1 0 2, और सबका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब देख रहे थे 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट में, देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप लोग क्या कर देते हैं, तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें सारा 0 का 1 1 का 0 कर देंगे, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा,
ठीक है, तो आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें से निकल जाएगा। अब आपका चीजें निकल रहा है, देख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको निकाल दिया गया। तो अब इसमें है कि एक क्वेश्चन आता है कि given a binary number, how do I know if it is a two's complement or one's complement? Is it already two's complement or do I have put it two's complement? किसी नंबर को आप देख के कैसे जान सकते हैं कि कोई नंबर आपका कोई ऑलरेडी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा है या वंस कॉम्प्लीमेंट? कोई करने के बाद तो होता सारा का सारा तो आपको 10 फॉर्मेट होता है। तो इसके लिए आपको आपको डिटेल उसका पता होना चाहिए कि आपको नंबर कहाँ से लिया गया है, किस तरह से बात किया गया, तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से क्या होता है हमारा? टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको उसके आर्स कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें। बाइनरी में हम लोग कहेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में कर दीजिए और उसके बाद दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों नंबर का ऐड करने के बाद कोई कैरी आता है तो जो एमएसबी बिट के बाहर जाता है तो उसको हम लोग आउट कर देते हैं। सिंपली मैं बताया था, इग्नोर कर देते हैं। और आपका अगर आप दो मेथड से आप एडिशन कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। अगर आप वंस मेथड से करना चाहते हैं तो आप वैसे टूज से करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एंड वाले वंस वाले मेथड में थोड़ा सा आपको एक ही मेथड जाने वो ठीक है। तो अगर वंस से आप करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें कन्वर्ट उसको नेगेटिव नंबर को उसी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। और उसके बाद अगर कोई एमएसबी के बाहर आता है तो रिजल्ट विल बी ऑफ बाय 1 वैल्यू। सो एक निकाल देते हैं और उसके बाद में लास्ट में ऐड आने वाले रिजल्ट में 1 को ऐड कर देते हैं। तो बात वही है, टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, नंबर को उसके टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। और अगर कोई हमारा कैरी जनरेट होता है जो कि हमारे एमएसबी बिट के बाहर होता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और अगर वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है तो सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट को निकाल करके ऐड कर देते हैं। अगर कोई कैरी आता है तो उसको आउट कर देते हैं, आने वाले रिजल्ट में हम लोग +1 को ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखेंगे कि हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ देखेंगे, दो नंबर हमारे पास हैं, एक नंबर है 84 और एक 67। तो पहली बात है उसको हम लोग उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इजी होता है। 84 को कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते चलेंगे जब तक डिविडेंड 0 नहीं आता है, और सारे रिमाइंडर को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। इसी तरह 67 को भी 2 से डिवाइड करते हुए लिखेंगे तो एक बाइनरी इक्विवेलेंट आप लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग को इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स, दोनों निकाल के देखेंगे। तो अगर हमें मान लीजिए x माइनस वाई निकालना है तो x तो हमारा एज इट इज ले लिया जाएगा 84, लेकिन माइनस वाई x माइनस वाई को लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई। तो माइनस वाई इज इक्वल टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ हम लोग y जो यहाँ पे हमारा कितना है 67, और जब इसी तरह से हम लोग y माइनस एक्स निकालेंगे तो y माइनस y प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग 67 को एज इट इज ले लेंगे और हम लोग माइनस एक्स के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स निकाल देंगे। तो इसको देखिए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग माइनस कर रहे थे, सपोज x माइनस वाई निकाल रहे थे, तो 84 को तो हमने उसके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया, x माइनस वाई है तो y को उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम लोग y का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सिंपली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 100 लास्ट वाले पोजिशन में आप लोग जब देखेंगे तो देखिए इसमें 0 जहां था, बस फर्स्ट वाले में आप लोग देखते चले 0 1 1 1, और उसके बाद हम लोग क्या हुआ है इसके अंदर आप लोग का 0 1, तो और लास्ट में उसमें +1 टूज कॉम्प्लीमेंट 67 जब निकालेंगे तो 67 का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, तो 0 1 1 4 टाइम 1, और उसके बाद 0 1 आ गया। और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, क्योंकि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और हमारे पास देखिए 67 जो है वो कितने बिट में रिप्रेजेंट हुआ है, 7 बिट में रिप्रेजेंट हुआ है। तो अगर हम लोग उसको प्लस 67 लेते तो पहला बिट हमारा 0 होता। जब हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो 0 1 में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद ध्यान देखिए एमएसबी जो 1 था वो 0 हो गया, बाकी के 4 नेक्स्ट 4 जो जीरोस थे वो 1 में कन्वर्ट हुए और 0 0 कन्वर्ट होगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सिंपली 0 + 1 1 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 फिर 1। अब यहाँ पे आपका 1 + 1 0 1 + 1 0 कैरी 1, एंड 1 + 1 क्या होगा आपका 0,
और लेकिन वो ऊपर कैरी भी था, तो 0+1 1 हो जाएगा, और उसके बाद एक कैरी आपका 0+1। अब लेकिन एक कैरी उसके बाहर जा चुका है, आप जैसे 1+1 आपका 0 हो रहा था और कैरी उसमें अटैच थी। तो लेकिन फिर से इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन में ध्यान रखिएगा, 0+1 1 और 0+0 0, 1+1 0, देन 1 कैरी, 1+1 0 1 कैरी, कैरी 1 एंड 1+1 0, लेकिन उसमें आपका एक कैरी के साथ ऐड था तो 1 0, तो वो आपका हो गया 1 0, आपका 1 हो जाएगा। और लेकिन अगर आप इस तरह से जब ऐड करेंगे कि 1+1 और एक कैरी, तो एक कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगी। तो एक कैरी फॉरवर्ड होगी तो 1+1 0, और उसके बाद 1+1 0 कैरी आगे फॉरवर्ड होगी 1+1 0 और 1+1 0, और उसके बाद आपका 1 फॉरवर्ड होगा 1+1 0। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि एक 1 जो आ रहा है वो 8 बिट रेंज के बाहर आ रहा है। तो अगर कोई दो नंबर को ऐड करने के बाद अगर कोई नंबर एमएसबी के बाहर जाता है तो हम लोग उसको कैरी को आउट कर देते हैं, तो वो कैरी आपका वहां से आउट हो जाएगा, और जो बाकी का नंबर है वो आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो जो रिजल्ट है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 17। तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 17, तो 84 - 67 आपका आएगा, जो वो आएगा आपका 17। तो ये डिफरेंस निकल गया। लेकिन अगर हम लोग, मैंने बोला था केस 2, अगर आपका माइन्यूएंड में से जो है वो छोटा है सबस्ट्राहैंड से, जैसे कि अगर हम लोग 67 - 84 करते हैं, तब क्या होगा, हम लोग पहली बात तो y 67, चूंकि 6 हम लोग y - x कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं y + -x। तो -x इज इक्वल टू 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो 67 को पहले हमने लिख दिया उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में, और हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x निकालेंगे। तो हम लोग देखिए 84 जो था पहला, उसमें एक एक्स्ट्रा बिट, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 ऐड कर देंगे। तो ये 7 बिट में 84 को रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोग एक 0 को ऐड कर देंगे, और उसके अंदर उसके बाद हम लोग उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखिए पहले बिट को तो 0 से 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 0 0 1 में 1 0 में, और उसके बाद आपका जो कन्वर्ट होगा, आप लोग का कन्वर्ट हो गया, हो जाएगा 1 0 में, और दोनों 1 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 थर्ड। और उसमें जब हम +1 करेंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 0। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 84 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1 1, देखिए 1 + 0 1 1 + 0 1, फिर 1 + 0 1 1 + 0 1 एंड 1 + 0 1 एंड 0+1। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो नंबर है, अगर माइन्यूएंड जो है आपका सबस्ट्रैंड से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x - y होगा। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें पहला बिट 1 है, तो अगर आपका क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x - y फॉर्म में लिखा हुआ है रिजल्ट। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि ये एक 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिजल्ट आया है। तो इसको हम लोग पहला बिट जो है वो साइन को मानेंगे, पहला बिट नेगेटिव नंबर है, पहला बिट 1 है तो ये एक नेगेटिव नंबर है, और हम लोग इसका हमको निकालना है y - x। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1 0 0 की जगह 1 1, पहले बिट को तो साइन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे कैरी नहीं आया है तो उसका हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो उसके लिए 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 17 के इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 17। इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमारा कैरी जनरेट जब नहीं हुआ है तो हम लोग उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 आया है, उसको साइन बिट को छोड़ करके जो नंबर है उस आने वाले रिजल्ट का हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो हमारा रिजल्ट जो होगा एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x - y उसका निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी सब्सट्रैक्शन को एक बार हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करने की। तो उसमें बस उसमें भी सब कुछ सेम है, वही 84 है। तो इसको हम लोग देखेंगे जब, अब यहाँ पर हम लोग ने 2's कॉम्प्लीमेंट ना निकाल के अगर 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो भी हम लोग वैसे ही 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आने वाले, अब जब कैरी आपका आएगा जो एमएसबी बिट के बाहर आ रहा है, उसको हम लोग आउट कर देंगे, और उसको आने के बाद उसके अंदर हम लोग 1 को आने वाले रिजल्ट में 1 को ऐड करके जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, बस लास्ट में हमको +1 कर देना है। और अगर आपको y - निकालना है, तो जो नंबर आएगा उसमें से पहला बिट को साइन बिट छोड़ करके बाकी रिमेनिंग नंबर जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे,
उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हम लोग +1 टू रिजल्ट में +1 कर देंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें +1 कर देंगे, तो हमारे पास ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट से आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे चीजों को कर सकते हैं कि इसमें हम लोग बहुत इजीली हो सकता है। इसमें साइन बिट का भी कोई वो साइन बिट को किनारे कर सकते हैं। साइन बिट को भी हम लोग अलग से नहीं ट्रीट करेंगे, लास्ट में बस मेथड में सब आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं चारों चीजों को। तो इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, आगे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।